नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। क्या है भारत में सोने का इतिहास? देश में कहां है खदानें? कितना होता है उत्पादन? आयात की जरूरत क्यों? बीते कुछ महीनों से सोने और चांदी की कीमतें आसमान पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत में गुरुवार को सोना 1.71 लाख प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी सोने की कीमतों में यह इजाफा जारी रहेगा। सोना आमतौर पर दुनिया के रिजर्व के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी भौतिक मुद्रा में आने वाली गिरावट के दौर में सोना एक सुरक्षित ठिकाना रहा है। भारत में सोना सिर्फ व्यापारिक लिहाज से नहीं बल्कि पारंपरिक और ऐतिहासिक रूप से भी जुटाया जाता रहा है। दुनिया में सोना मिलने और इसका इस्तेमाल बढ़ने का पहला सबूत करीब 6500 साल पहले मिलता है, जिस दौरान दुनिया सोने का इस्तेमाल शुरू कर चुकी है। भारत भी इसके प्रयोग में जुटा था। भारत ऐतिहासिक रूप से सोने का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता रहा है। इसे पवित्रता, शक्ति और देवत्व का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल यानी प्राचीनतम प्रमाण और सिंधु घाटी सभ्यता 4000 ईसा पूर्व भारत में सोने के उपयोग के सबसे शुरुआती प्रमाण कोणार्क यानी हरियाणा और जलीलपुर जैसे स्थलों से मिलते हैं। 2900 ईसा पूर्व 1700 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के दौरान सोने का व्यापक उपयोग हुआ। खुदाई में सोने के मोती, कुंडल, हार और अन्य आभूषण मिले हैं। 1000 ईसा पूर्व हेरिटेज यूनिवर्सिटी ऑफ केरल में प्रकाशित जर्नल के मुताबिक दक्षिण भारत यानी धारवाड़ क्रेटन में 2000 से 1000 ईसा पूर्व सोने के खनन के प्रमाण भी मिलते हैं। महापाषाण संस्कृति के लोग दक्षिण भारतीय खदानों के खनन का कौशल रखते हैं। इस दौरान बड़ी मात्रा में इंसानों के साथ दफन किया गया सोना पुरातत्व खोज में मिलता है। वहीं सोने का एक हिस्सा उस दौर की खुदाई में आभूषण के तौर पर मिलने के भी सबूत हैं। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल यानी सिक्कों और खनन का विकास लगभग 100 ईस्वी कुषाण सम्राट विम कडफिसेस ने उपमहाद्वीप में पहले मानकीकृत सोने के सिक्के चलाए। 400 से 600 गुप्त साम्राज्य के दौरान सिक्के व्यापक स्तर पर बढ़ने लगे। समुद्रगुप्त ने 6 अलग अलग प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें कला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। मध्यकाल और औपनिवेशिक काल धार्मिक महत्व भारतीय मंदिरों में सोने का विशाल भंडार जमा हुआ, जो आज लगभग 20,000 टन होने का अनुमान है। खनन का विस्तार 1500 से 1870 के बीच भारत में सोने के खनन की गतिविधियां लगातार जारी रहीं। मुगलों के बाद अंग्रेजों ने भी खनन जारी रखा। ब्रिटिश काल 1880 के करीब अंग्रेजों ने कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी KGF की स्थापना की, जहां सोने का बड़ा भंडार पाया गया। 1947 में देश आजाद हुआ और भारत की जमीन में छिपे सोने पर देशवासियों का अधिकार हुआ। हालांकि खदानों और खानों के सही रखरखाव और प्रबंधन के लिए सरकार ने तभी कड़े नियम लागू कर दिए। इतना ही नहीं, सोने के आयात और निर्यात पर कड़ा नियंत्रण लागू हुआ ताकि पूरी व्यवस्था लागू होने तक इसके अवैध खनन और व्यापार पर रोक लग सके। रिजर्व प्रणाली में बदलाव 1956 में भारत ने सोने पर आधारित प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम को छोड़कर मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी टाइम्स समाचार।